वंदना का हमने शुरू किया था कि वंदना जो है, गुरु वंदन, वो कैसे होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है, वो हम क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास भगवान तो है नहीं, तीर्थंकर भगवान नहीं है, और ना ही हमारे पास गंधर्व भगवंत है। तो हमें गुरु की इम्पोर्टेंस, उनकी जगह जो है, पूरी तो नहीं लेकिन काफी हद तक वो हमें, जो भगवान की वाणी है, भगवान नहीं है इस वक्त, तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो वाणी है, और ऐसे गंधर्व भगवान नहीं है, उनकी जो वाणी है वो हमें गुरुदेव के मुख से सुनाई देती है, जब वो हमें सुनाते हैं। इसलिए गुरु की इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उसका जीवन अधूरा है। इसलिए, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। जो देव है, क्योंकि जीवन में सबसे जबरदस्त जो हमारे कर्म बंधन होते हैं, वो होते हैं जब हम कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को पालते हैं। इसका मतलब हम मिथ्यात्व को पालते हैं। जो सत्य चीज है उसको असत्य मानते हैं, जो असत्य है उसको सत्य मानते हैं, तो इसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। आजकल गुरुदेव भी यही टॉपिक है उनका, कि हमारे जीवन में हमारे कर्म बंध कैसे होते हैं। सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण हमें उन्होंने मिथ्यात्व बताया है। तो इसलिए हमें गुरु को चुनते वक्त, गुरु को वंदना करते वक्त, हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जो है, कुगुरु तो नहीं है। तो इसका जो प्रॉपर उन्होंने वो नहीं बताया कुछ, पर यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधु सुदेव को नहीं, मतलब वो सत्य को असत्य मानता है, गलत चीज को ठीक मानता है, या ठीक को गलत मानता है, वो हमें सुनाता है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा कर्म बंधन होता है, जबरदस्त कर्म बंधन होता है। क्योंकि जब तक हम सच्ची चीज को नहीं मानते, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए वंदना का जीवन में बहुत महत्व है। तो वंदना जो है, वंदना क्या है? वंदना है किसी के आगे सिर झुकाना, माथा झुकाना। जैसे अक्सर महाराज साहब आते हैं, साध्वी जी आते हैं, उस दिन गुरुदेव जी आए थे, जहाँ समनी जी आते हैं, तो हम वंदामी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि वंदामी का क्या मतलब है? वंदामी का मतलब है, मी जो है वो संस्कृत का वर्ड है, वंदामी, मैं वंदना करता हूँ, जहाँ मैं नमस्कार करती हूँ। लेकिन हमें ना इसका प्रॉपर तरीका नहीं पता, तो आज शॉर्टकट में मैं कोशिश कर रही हूँ कि वंदना 3 प्रकार की होती है। किसे कहते हैं वंदना? वंदामी, मैं वंदन करता हूँ। और कैसे वंदन करनी है? एक तो है, हम महाराज साहब नजर आए, हम वंदामी कह दिया, मथेन वंदामी। मथेन महाराज साहब या साहब जी, मथेन वंदामी मतलब मैं माथा झुकाकर, माथा नीचे करके आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। ये हमारा सिंपल तरीका है। जब हम कहीं जा रहे हैं, या कहीं हमें सड़क पर या कहीं भी हमें साधु साध्वी जी नजर आ जाते हैं, तो हमें ये हमारा एक कर्टसी कॉल हो जाती है, हमारा एक फर्ज बन जाता है कि हम 2 सेकंड खड़े होकर क्या करना है, उनको महाराज सब मथेन वंदामी सुख साता में हो, बस इतना ही पूछना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि महाराज सब चल रहे हैं, महाराज सब के आके पैरों को हाथ लगाते हैं, ये नहीं पता कि इसमें कितनी अशांत है। अचानक महाराज सब का पैर उठ जाए तो गिर जाएंगे, और हमें भी दोष लगेगा, उनको तकलीफ होगी। तो इसलिए कभी भी चलते हुए जब साधु साध्वी जी हुए, उनको कभी भी उनके पैरों को हाथ नहीं लगाना। अगर आप मन से, भाव से उनको सब मथेन वंदामी सुख साता में हो, बस इतना ही पूछना है, ये आपकी वंदामी हो गई, वंदना हो गई। इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना। महाराज साहब आपको जो भी जवाब देंगे वो तो महाराज साहब देंगे, लेकिन आपने इतना ही कहना है। दूसरा वंदना होती है जब महाराज साहब अपने पाठ पर बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं, जहाँ कहीं और अचानक जाते जाते कहीं रास्ते में रुक गए, कोई पड़ाव आ गया, बैठे हैं, तब उसको जो पहली वंदना है
वो फेटा बंधन कहलाती है। पहली जो हमने वंदना की ना, वो फेटा बंधन कहलाती है। और दूसरी वंदना है थोप बंधन, थोप बंधन। वो वंदना होती है जब महाराज साहब अपने पाठ पर बैठे हैं, हम जाते हैं, इच्छा में मासनो बंधु जामिन जाए निश्चय, ऐसे नहीं, महाराज साहब बैठे हैं, महाराज साहब से एक दफा इजाजत लेनी चाहिए, महाराज साहब वंदना कर लें। कई दफा हमारे साथ मूड नहीं है, कभी कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, तो या किसी से बात कर रहे हैं, जो भी है, तो हमें 1 सेकंड में महाराज साहब से पूछकर महाराज साहब वंदना कर लें, या साधु जी से पूछना हो, तो जब वो हाँ कर दें तब हमें, जो हम रोज शशि जी वंदना करवाते हैं, कभी नहीं होती तो मैं भी करती हूँ, तो एक दफा महाराज सब जब बैठे होते हैं तब उनसे पूछ के वंदना करनी चाहिए। वो वंदना जैसे इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्भयते हो जी, स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देने जी। इसमें कुछ नहीं है, वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग समझो, जिनको थोड़ी सी संस्कृत या प्राकृत लैंग्वेज आती है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें यही पूछते हैं हम लोग कि महाराज साहब आपको सुख साता है, आपकी पिछली रात जो बीती ठीक तरह से बीती, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, खाने पीने की किसी तरह की रहने की दिक्कत तो नहीं हुई, ये मैं अपनी इच्छा से आपका साता पूछता हूँ। और अगर हो सके तो हमें क्या करना, हमें भात पानी का लाभ देना जी, भात पानी का लाभ देना जी। इसका मतलब है अगर मौका मिले तो हमें गोची का लाभ देना। और गुरुदेव क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हाँ मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगी जहाँ हम ले लेंगे। देव वर्तमान योग, गुरु साहब ये कहते हैं वर्तमान योग, वर्तमान का योग मतलब जैसे टाइम होगा, अभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे, जैसा टाइम होगा वैसा हम कर लेंगे। तो इसलिए वंदना करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी तरह की आशातना ना लगे, और गुरुदेव से हमेशा बैठे हैं तो पूछ कर ही वंदना करनी है। तो वंदना की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा भी है, सुना भी है कि हर इंसान का एंड होना है, जो जन्म लेता है उसने जाना ही है। जैसे हम कहीं, हमने शहर से बाहर जाना है, हम कितनी तैयारी करते हैं, जो कि हमने थोड़े दिनों के लिए जाना है, लेकिन हमारे जीवन की तैयारी तो ये है कि हमने अगला कॉस्ट्यूम बदलना है, अगला भव लेना है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। कहते हैं कि देव गुरु धर्म को जीवन में लाओ, समर्पण कर दो। हर वक्त आपके सामने भगवान की छवि होनी चाहिए। आप सोचो कि भगवान कण कण में है, और गुरु जो हमारे आज के प्रैक्टिकल हमारे भगवान है, हमारे सामने है। और धर्म तो है ही है, जो गुरु बताते हैं वही हमारा धर्म है। तो हमें अगले भव की तैयारी के लिए हम सब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब अपनी ड्यूटी सभी निभाते हैं। सभी ड्यूटीज निभाते हुए एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम जाने के लिए अपना अटैची बंद करते हैं, कपड़े डालते हैं, ये तो नहीं रह गया, हम करते हैं ना, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन हम कई दफा क्या करते हैं, कई दफा हम पूजा की धोती भूल जाते हैं, धर्म की किताब भूल जाते हैं, कई दफा भूल जाते हैं। तो क्या करना है, ये जो चीजें हैं ना, क्योंकि किताब नहीं होगी तो हम स्वाध्याय कैसे करेंगे, हमारी पूजा की धोती नहीं होगी तो हम पूजा कैसे करेंगे। फिर हम जाके उपास्य से लेते हैं, वो रखते हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी वाइब्रेशन होती है, अपने भाव होते हैं। एक इंसान पूजा की धोती उपास्य से लेता है, मंदिर से लेता है, पहन के छोड़ देता है, वो धुलती है कि नहीं धुलती, तो वही जो वाइब्रेशन है हमारे ऊपर आती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी धोती, अपना साफा, अपना दुपट्टा, अपना इवन अपना मुंह पोष, ये अपना ही होना चाहिए। ये हमें भगवान की आज्ञा या जो भी कह लो, हमारे आगमों में ये बातें लिखी हुई हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि गुरु की भक्ति, आप एकलव्य की कहानी पढ़ते हैं, सबको आती भी होगी कि उसको मना कर दिया तो वो चलाने के लिए, तो उन्होंने एक मिट्टी का बुत बनाकर अपने गुरु की, जिससे वो सीखना चाहते थे, मिट्टी का बुत बनाकर दीवार पर रख के उन्होंने ये शास्त्र विद्या सीखी थी। तो कितने माहिर थे वो। तो इसलिए हमें गुरु को, देव गुरु धर्म,
देव गुरु धर्म, हर वक्त हमारे दिल में यही बात होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको 2 मिनट में सुना देती हूँ, फिर उसके बाद में फिर कल देखेंगे जो भी जैसा टाइम होगा। छोटी सी कहानी है कि भी देव द्वारा निर्मित द्वारका नगरी के उद्यान में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु का पदार्पण हुआ। भगवान नेमिनाथ भगवान जी वहां आए द्वारका नगरी में। आपको पता ही है कि नेमिनाथ भगवान जी और कृष्ण जी चचेरे भाई थे। प्रभु का पदार्पण हुआ तब त्रिखंडापति महाराज श्री कृष्ण भगवान को वंदन करने आए। कौन वंदन करने आए? श्री कृष्ण भगवान जी। गुरु भगवंतों पर तीव्रतर बहुमान भाव होने से उस दिन श्री कृष्ण महाराजा ने भगवान श्री नाम नेमिनाथ सहित उनके 18,000, पहले ये 2-2 4-4 साधु नहीं होते थे। आज तो एक प्रचलन चल पड़ा कि भी 2 साधुयां होती हैं, 2 साधु होते हैं। एक साधु को कुछ हो गया तो वो साधु अकेला रह गया ना। तो इसलिए हमेशा परिपाटी यही है, हमारे साधु जी को मैक्सिमम ग्रुप के साथ चलना चाहिए। तब नेमिनाथ भगवान जी के साथ कितने साधु थे? 18,000 मुनियों, 18,000 मुनियों से भी ज्यादा साधु थे। 18,000 मुनियों को कृष्ण जी ने भावपूर्वक वंदना की। भगवान नेमिनाथ ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण वासुदेव से कहा, श्री कृष्ण राजा, आज तुमने कमाल कर दिया। 18,000 साधुओं को वंदन करके तुमने 4 नारकी के कर्मों का नाश कर दिया। शायद सभी काफी लोगों को पता होगा कि वो कृष्ण जी ने भी नरक का कर्म बांधा हुआ था। तो क्या कहा? क्योंकि उन्होंने भाव से कहा नहीं, नेमिनाथ भगवान जी ने अपने अंदर उनको पता था वंदना की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उन्होंने 18,000 साधुओं को एट ए स्ट्रेच वंदना की। तो नेमिनाथ जी बहुत खुश हुए क्योंकि उनका चचेरा भाई भी था और शिष्य भी था, जो भी कह लो। अब तुम्हें 3 नारकी के दुख ही भोगने पड़ेंगे। मतलब उन्होंने 7 नारकी के कर्म बांधे हुए थे, 7 दफा उन्होंने नरक में जाना था, लेकिन ये उन्होंने 18,000 साधुओं को भावपूर्वक वंदना करने से उनके 4 नारकी के कर्मों का नाश कर दिया। ये झूठी कहानी नहीं है, ये नेमिनाथ भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो इस पर बहुत ध्यान देना कि वंदना की जो हम वो तो नारकी के कर्म टूटे, लेकिन हमारे छोटे छोटे कर्म भी हम डेली रूटीन में करते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। अगर हम भावपूर्वक गुरु के सामने वंदना करते हैं, साधु जी के पास वंदना करते हैं, तो हमारे कर्म जो है क्षय भी होते हैं और ढीले भी होते हैं। कई निकाचित कर्म होते हैं, हमने किसी गुरु की निंदा कर दी, हमने निकाचित कर्म बांध लिए। किसी गुरु की निंदा तो करनी ही नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि पंच महाव्रतधारी है, उन्होंने कम से कम भगवान का वेश तो पहना हुआ है ना। इसलिए जैसा भी साधु है, आपने उनको नहीं मानना कोई बात नहीं, उन पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी और मध्यस्थ भावना रखते हुए हमें चलना चाहिए। तो इसलिए तो आगे क्या होता है, जब उन्होंने नेमिनाथ भगवान जी ने उनको बोला ना कि आपने 4 इतने भाव से वंदना कर दी, अचानक अपने आप कर दी, तो 4 नारकी के कर्मों का नाश कर दिया है। किसने? कृष्ण जी ने। अब तुम्हें 3 नारकी के दुख ही भोगने पड़ेंगे। नेमिनाथ भगवान जी चचेरे भाई थे, उन्होंने अपनापन समझ के उनको ये भी कि वैसे तो भगवान के लिए तो सभी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सामने चाचा का भाई आए तो थोड़ा बहुत तो उनको समझाने के लिए उन्होंने उनको कहा। तो प्रभु कृष्ण जी ने जवाब दिया, तो प्रभु मैं फिर से सभी को बंधन करता हूं ताकि 3 नारकी कर्म भी खत्म हो जाए, मेरे 3 नारकी के कर्म भी टूट जाएंगे। भगवान बोले, ध्यान से सुनना राजन, अब वह भाव नहीं आएगा जो पहले था, अतः अब बंधन करने से तुम्हारी नारकी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब स्वार्थ आ गया है। पहले निस्वार्थ भाव था। हम गुरुदेव के पास जाते हैं ना, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए इंसान को। तो हमारी जो गुरुदेव की नजर ऐसी होती है कि हमारा जो नहीं हुआ काम, जहाँ हमारे कर्मों का बंधन सब ढीला हो जाता है, क्षय हो जाता है। कम से कम निकाचित कर्म तो टूटते हैं अगर हम डेली जैसे गुरुदेव यहाँ पे हैं, हम लोग 3 जने हैं, तीनों जने सुबह उठकर प्रतिक्रमण करके क्या करते हैं, क्या हमारा रूटीन होता है जस्ट 1 सेकंड में कि हम तीनों जने
सुबह प्रतिक्रमण समायिक माला जो करके हम एक दफा 7 बजे हम हो जाते हैं। हमने गुरुदेव को मैंने कहा था, गुरुदेव एक इच्छा है। गुरुदेव बोलते क्या है? मैंने कहा हमारा मन है रोज आपको वंदना करनी है, हमने आपके सुबह सुबह दर्शन करने। तो गुरुदेव ने मना तो करते ही नहीं, तो हमने वो शुरू कर दिया। अब रोज ऐसे ही करते हैं तो इतनी तसल्ली होती है कि आज पूरे दिन का काम हमारा पूरा हो गया। इसे कोशिश करो, जब शहर में अधिक गुरुदेव कोई आए हुए हैं तो आप बिना किसी स्वार्थ के उनको वंदना करो और देखना सारा दिन आपको इतना अच्छा निकलेगा। हमारा इतना दिन अच्छा निकलता है आप सोच ही नहीं सकते, ना भर की थकावट नहीं। मेरे को कहते हैं सभी लोग कि थक गई होगी, बरसी तब चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता घर में जितनी थकावट होती नहीं, क्योंकि सुबह सुबह गुरु के दर्शन और गुरु को वंदन करके हम इतने ज्यादा हल्के हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं छोड़ती हूँ इसकी बात को, मैं फिर से बंधन करता हूँ। श्री कृष्ण राजा बोले मेरे 3 नारकी के कर्म भी टूट जाएंगे। भगवान बोले राजन अब वह भाव नहीं आएगा जो पहले था, अतः अब बंधन करने से तुम्हारी नारकी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब स्वार्थ आ गया। पहले तो आए, उन्होंने देखा भगवान है, उनके साथ साधु हैं, भगवान को वंदना की या जो भी उनका औपचारिकता होगी करके, अब बिना स्वार्थ के कि मेरे नारकी के कर्म टूटे जाने। तो लेकिन अब उनको भगवान ने कह दिया कि तेरे 3 नारकी के अभी आपको वो जन्म जो है भव जो है काटने पड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा आदमी को लालच आता है ना, चलो मैं अब फिर कर लूं। तो कृष्ण जी ने भी ऐसा बोल दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि अब तेरे अंदर स्वार्थ भाव है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के आगे माथा टेकें, भगवान के आगे सिर झुकाएं, गुरु के आगे सिर झुकाएं। हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस हमें क्या है, हमारे समाधि हमारी लगनी चाहिए। बस यही, अपनी आत्मा के लिए कुछ प्रार्थना करो ताकि जैसे वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने मोक्ष मंजिल पाई है, ये भव के बंधनों को खत्म किया, ऐसे हमारे भी हुए, हम भी वही वाणा धारण करें। कहते हैं कि एक दिन का जो चरित्र ग्रहण होता है ना, साधु साध्वी का वेश आदमी को बहुत आगे ले जाता है। तो हम वो नहीं कर सकते, कम से कम उनकी भाव से वंदना तो कर सकते हैं। हम चलते तुम्हारा सब मथेन वंदा में मथेन वंदना तरीके से वंदना करनी है। तो इसलिए हमें जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि वंदना करते समय हम किस भाव से करते हैं। साधु महाराज को गोचरी के लिए जो बोलते हैं तो किस भाव से बोलते हैं, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए। तो इसलिए अतः अब बंधन करने से तुम्हारी नारकी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब स्वार्थ आ गया है, पहले निस्वार्थ भाव था। मुनि वंदन की शक्ति का विचार करो तो कितनी अपराध शक्ति पड़ी है। बंधन में भी नारकी के कर्मों का भी सफाया हो जाता है। आप भी हम भी रोज मुनि वंदन करें, जब भी मौका मिले हमें गुरु वंदन अच्छे भाव से, अच्छी सोच से वंदना करनी चाहिए। हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। उन्होंने बोला था अपर्णा जी ने कि मेरे को आती तो है, तो कल मैं ना इसका थोड़ा सा अर्थ भी बता दूंगी, ताकि जब हम गुरुदेव को वंदन करते हैं तो हमारे अर्थ दिमाग में आ जाए ना, तो उसका बहुत 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 लाभ होता है। तो कल मैं ये जो हमारी फिट्टा बंधन और थोप बंधन, द्वादशा बंधन हमारे डेली रूटीन की नहीं है, लेकिन वो साधु साध्वी जो करते हैं, शायद मेरा ख्याल है कि उसको कहते हैं पूरी ना विधि से करते हैं, उसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं। ये 2 वंदना हमें आनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने कर्मों और भाव से करें, तो हमारे कर्मों का क्षय होता है, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने बच्चों के सामने अगर मथेन वंदना में कहते हैं, घर में आए तो हम उपास्य में जाए तो वंदना प्रॉपर करते हैं, तो बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छा। बच्चे तो जैसे देखते हैं और वैसा ही करते हैं। इसलिए तो आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया है। तो वंदना का बस इतना सा थोड़ा सा रिवाइज करना, दिल में रखना, हमें देव गुरु धर्म की उपासना करनी है, अपना जीवन उनके लिए देना है, तैयारी है। हमारा अगले क्वेश्चन जब हमारा चेंज होगा, देव गुरु धर्म ही सामने आना चाहिए लास्ट मिनट, तभी हमारा समाधि मरण होगा। समाधि सभी को होना है। इसलिए इन बातों का छोटी छोटी जैन धर्म में इन छोटी छोटी बातों का बहुत 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 गहराई से बताया गया है कि हमको जीवन कैसे जीना है, कैसे जीवन जीना है। ये 18 पाप स्थानक जो है ना, वो हर जैन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि किस किस चीज से हमें
क्या होता है, हमारे कर्म बंद होते हैं। कर्म बंद हो जाए तो हमारा नीचे जाएंगे हम, क्योंकि जो हमारे तीर्थंकर भगवान आगे बढ़े हैं, आठों कर्मों को नष्ट करो। 4 घाती और 4 अघाती कर्म। 4 घाती कर्म को क्षय करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कम से कम इस जीवन में मनुष्य का जीवन मिला, हम उस लाइन पे तो चलें, अपना जीवन जागृति से तो जिए, तो इसी से हमारे कर्मों का क्षय होगा। वंदना करना, समाई करनी, प्रतिक्रमण करना, ये क्रियाएं हैं। क्रियाएं तो बहुत जरूरी हैं, और ज्ञान, लेकिन ज्ञान जो है उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये केला है, जैसे केले के ऊपर छिलका होता है ना, केले के ऊपर छिलका, केला तो एक मीठी चीज है, ज्ञान है वो हमारा, और छिलका क्या है, क्रिया है। दोनों की आपस में तालमेल, अगर छिलका नहीं हो तो केला सड़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारी क्रियाएं नहीं हो तो हमारी थोथी, हमारी तपस्या हो जाएगी। इसलिए जीवन में वंदना हो, प्रतिक्रमण हो, समायिक हो, माला हो, कुछ भी हो, हमें दिल से, मन से करनी चाहिए, जिसमें ज्ञान भी हो। पहले ज्ञान फिर क्रिया, पहले क्रिया फिर ज्ञान, दोनों का आपस में तालमेल है। आज के लिए बस इतना, और कल देखेंगे जो भी होगा, जैसा भी टाइम होगा वैसा करें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुराधा भाभी, आज आपने महाराज जी हैं हमारे साथ, मथेन वंदा में महाराज जी। मथेन वंदा में महाराज साहब, मथेन वंदा में महाराज साहब। महाराज साहब कुछ गलत बोल रहा हो तो उसको जरा सुधार दीजिए, कुछ गलत बोल रहा हो तो उसको सुधार दीजिए आप। अयो अच्छे बोला आपने, आप तो अच्छे बोलते हो। नहीं महाराज साहब, बराबर ही बोल रहा है। आपके सामने तो मैं बहुत बहुत छोटी चीज हूँ महाराज साहब। बहुत हो सकता है किसी भव में आपका वाना पहनूं और आपके साथ साथ चलूं, और आगे चलती रहूं, कभी हो सकता हो। विशफुल थिंकिंग तो यही है, बाकी देखो क्या होता है। ठीक है जी, निश्चित ऐसे क्या निश्चित होगा। और माता जी महाराज सब ठीक है, महाराज साहब सुख साता में है, सब छोटे महाराज साहब भी। महाराज साहब वंदना कर ले, वंदना कर लूं महाराज साहब। हाँ जी, इच्छा में खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदा में। इच्छा में खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदा में। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराभास सुख संयम यात्रा निर्भयते हो जी। सुख साता निर्भयते हो जी। भात पानी का लाभ देना जी। कार्य नंग संति से अभ्यंतर रायम खामेऊ खामेमी रायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने बिने बे आवच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उबरी भाषाए जंग किंची मज बिने परिणम सुमंग वा वायरम वा तुबहि जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। सुख साता हमारे सब जी है जी। हाँ जी, उपवास है। हाँ जी अब तो गुरु महाराज के पास लेना। हाँ जी, वो मैं आजकल हम वहीं जाते हैं, सुबह हमारे सब वहीं जाते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर प्रवचन में जाते हैं। अपर्णा महाराज साहब, अपर्णा जरा गई है। अच्छा ठीक है प्रभु। अब परमात्मा नेमिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक है, और परमात्मा जो हमारे इस अवसर पे निकाल के 22वें तीर्थंकर थे, वैसे हमारे इस अवसर पे निकाल के अंदर मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान अविवाहित है, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी है। तो आज ऐसे बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक है। उन्होंने उनके जीवन में इतनी करुणा थी, इस करुणा के कारण ही उन्होंने करोड़ों पशुओं को अभयदान देकर के अपने भौतिक सुख का त्याग कर दिया। शादी करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने देखा अरे मेरी शादी के अंदर ये इतने पशुओं का हनन होगा, ये कैसा विवाह, ये कैसा सुख, ये तो कोई सुख ही नहीं है। और इस तरह से परमात्मा के मन करुणा से भर गया, नेमी कुमार का मन करुणा से भर गया। और उसी समय
सारथी को जाकर के कहा, सारथी जाओ तुम इस जो अपर पशु बंधे हुए हैं उनको इस बंधन से मुक्त कर दो। और सचमुच में उन्होंने उसको बंधन से मुक्त कर दिया और सदा सदा के लिए वहां से मुंह मोड़ दिया। यानी कि अपने नौ भाव की प्रीति जिस स्त्री के साथ बनी हुई थी उस स्त्री को भी इसमें आकर के, राजमती को आकर के इन्होंने प्रतिबोध दिया था कि ये संसार का सुख कैसा है, किस तरह का है, और इस संसार का सुख में क्या रस है। तो ऐसे संसारिक क्षणिक सुखों को समझा करके राजमती को भी उन्होंने प्रतिबोधित किया। तो आज परमात्मा नेमि कुमार का जन्म, नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक है। आज के दिन परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाने के लिए अपने ही नहीं, मनुष्य लोक में ही नहीं, लेकिन देवलोक के अंदर भी, देवता लोग भी अपने दैविक सुखों को छोड़ करके नंदीश और द्वीप में जाकर के परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। तो आज हमें भी कुछ न कुछ जीव दया का करते हुए परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा के विचारों के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार हमें भी कुछ न कुछ जीव दया का करके, क्योंकि परमात्मा का धर्म अहिंसा धर्म है और अहिंसा अपने जीवन में होनी ही होनी चाहिए। तो आज नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक का दिन है। हम कुछ न कुछ जीव दया का करते हुए और परमात्मा के भावों के साथ अपने भावों को मिलाते हुए कि परमात्मा ऐसा धर्म, ऐसा तुम्हारा ये यानी कि धर्म हमें हर जन्मों जन्म मिले, जब तक हमारा संसार है तब तक हमें ये धर्म मिलता रहे और इस धर्म पर हम चलते रहे। तो इसी भावना को लेकर के आज परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाना, भावना भाना कि वो देवता तो धन्य है जो परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। परमात्मा को जन्म के समय में मेरू शिखर पर ले जा करके पहले तो चप्पंदी कुमारिका आकर के परमात्मा का सूचीकरण करती है, परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाती है। तो धर्मेंद्र आकर के अपने विशाल देव परिवार के साथ आकर के 64 इंद्रों के साथ आकर के परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाता है। तो ऐसा वितराग धर्म, ऐसे वितराग परमात्मा, ऐसे अरिहत परमात्मा जिनका हम जाते हुए अपन भी आज नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक द्रव्य से मना सके तो बहुत ही अच्छी बात है। परमात्मा के जन्म कल्याणक की आप भावना पाए, क्योंकि अब हम तो ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि जहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, लोग भी कम नहीं है ना इतने, लेकिन ऐसा तो परमात्मा का जन्म करना बहुत चतुर्मास में आता है, बहुत भाव उल्लास है। तो अपने भी नेमिनाथ परमात्मा के ऐसी ही भावना पाते हुए आज का परमात्मा का कल्याण महोत्सव मनाना है और सनातन महोत्सव भाव से करना है। हमें मंगल पाठ सुनाओ प्रभु। जी महाराज साहब। महाराज जी, मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ महाराज जी, जब हम सोते हैं तो रात को हमारा सिर किस तरफ होना चाहिए? या तो आप दक्षिण दिशा में करो या पूर्व दिशा में करो, या दक्षिण या पश्चिम, वैसे भी पश्चिम दिशा में भी चलता है पर उत्तर दिशा में कभी नहीं करना। उत्तर दिशा में कभी नहीं करना? नहीं। अच्छा, दक्षिण दिशा में कर सकते हैं? दक्षिण दिशा तो खाली, हाँ दिमाग अच्छा खाली रहेगा। दक्षिण और पश्चिम में कर सकते हैं? पूरब, हाँ पूर्व में, पूरब में और दक्षिण में। पूर्व और दक्षिण में नहीं जाता है तो वो नहीं होता, लेकिन उत्तर में तो कभी मत करना। ठीक है जी। महाराज, जो बाथरूम की सीट होती है, टॉयलेट सीट होती है, वो उसका किस तरफ मुंह होना चाहिए? खड्डा होगा ना है ना? हाँ जी। वो तो खड्डा होगा ना, वो खड्डा किस तरफ हो? दीदी की कहते हैं महाराज जी? पूर्व दिशा उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए प्रभु ये सब चीजें। उत्तर दिशा नहीं, हमारा पूर्व दिशा की ओर है, या हम किस तरफ कर लें उसको?
ये मैं सब बता करके करूंगी प्रभु, इतना मेरे को पता नहीं है, इतना मैं अच्छा जी। वास्तु शास्त्र का इतना मैंने करा नहीं है ना प्रभु। पर ऐसे जो भगवान का देव स्थान होता है, कौन इन उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मंगल प्रार्थना। हाँ महाराज साहब। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरी, नमो नमो लोय सब साहुनम ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलानम च सपेसिम परमं हवे मंगलम वत्स गहरम पासम अंदानेकम घनमुखम विसर्जनासम मंगल कल्याण आवसम कंठे धारे जोश्यामो दस घरोगमादिक्ष जराजंती समम चित्तपु दुरेमंतो तुझपनामो ये पावन के वैगनम जीवायरा मरण ठानम यह संतो माय भक्ति भरने भरणगे आदिवद्य पोइंग भवे भवे पास चंद भगवान वीरो मंगलम प्रभु मंगलम भद्राद्या जयंत मंगलम अंगूठे अमृत से लतीता भंडार जो गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता उपसर्गा क्षय में आंति। महाराज जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, धर्म लाभ और कैसे आज के दिन परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जाप जब, हेलो, परमात्मा नेमिनाथ प्रभु का आज के दिन अपने कुछ में करे। ओम ह्रीम अरम श्रीम नाथाय नमः। मार साहब, हमारे बीच कुछ लोग हैं जिनकी तबीयत नहीं ठीक है, जरा थोड़ा पाठ कर दीजिए उनके लिए। आज जरूर 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 जरूर। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानम च सपेसिम परमं हवै मंगलम। ओम ह्रीम अरहम अरभ्यो नमः। ओम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम अरहम आचार्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम अरहम उपाध्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम अरहम गौतम स्वामी प्रमुख साधुभ्यो नमः। ऐसो पंच नमस्कार सर्व पाप क्षयकरम मंगलानम च सर्वेशम प्रथम भवति मंगलम। ओम ह्रीम श्रीम जय विजय परमात्मा ने नमः। कमल प्रभ सुरिंदो भाषन्ते जिन पंजरम एक भक्तो उपासन श्रीकालम च परे दिनम मनोविलोतसितम सर्वफलम लभन्ते ध्रुवं भूसय्यान ब्रह्मचर्य न क्रोध लोभ विवर्जितम देवतांगने पवित्रताम सन्मासे लभन्ते फला अरहंतम स्थापे मूर्धो निषिद्धम चक्षुललाटकम आचार्य स्तोत्र मध्य उपादय साधु वदम मुखा साधु व्रतम मुखा मुख से अग्रे है मन शुद्धि विधायम च सूर्य चंद्र निरोधनम शुद्धि सर्वाद सिद्ध है दक्षिणे मदन द्वे शिवम भारते स्थितो जिना अंग संधिषु सर्वज्ञम परमेति शिवंकर पूर्व संचदिनो रक्षेदाग्रही जितेन्द्रिय दक्षिणाम परम ब्रह्मा नैऋत्यं त्रिकालं वितं पश्चिमासं जगन्नाथो वायव्य परमेश्वरम उत्तरा तीर्थकृतं सर्वविनाशनम निरंजनम पातालम भगवान पातालम भगवान देवी और सकल रक्षन्तु सकलं कुलम ऋषभो मस्तकं रक्षेत् जितो विलोचने संभव करणे युगलम अभिनंदनस्तु नासिके ओष्टम सुमति रक्षेत् दंतान पद्म प्रभा विभो जिह्वा सुपार्श्वदेवं तालुं चंद्र प्रभावितं कंठं से सुदिं रक्षेत् हृदयं सुशीतलं श्रेयंस बाहो युगलं वासुपुजे सुकरदं अंगुली विमल रक्षेत् दंतो सोनकानपि श्री धर्म पिदुरास्ति नहीं स्थिर शांति नाभिमंडलम श्री कुंतुग्रहं रक्षेत् मल्लिरूरो पृष्ठवंशं जंगम च मुनिस्वतं पादांगुली नमि रक्षे चिनैमि चरणत्वं श्री पार्श्वनाथं सर्वांगं वर्धमान चिदात्मं पृथ्वी जल तेजस्त्वं वायुकाशं वयं जगत्
रक्षे शेष पादेभ्यो वीतरागो निरंजनम राजद्वारे संस्थाने च संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्र चोराग्नि सर्पादि भूत प्रेत भयास्ते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्र्य अपत्समास्ते अपुत्र महादुते मूर्खत्वे रोग पीडितो दाकिनी साकिनी ग्रस्ते ग्रहागनादिते यद्युत्तारे वेश्महे वेश्मचापदे स्मृत प्राते समुराथाय सम्रेजिन पंजरम महादुषे तस्मिन् किंचित् प्रेम नास्ति लभन्ते सुख संपदा त्रिजेन पंजर नामेदं स्मरणं नो वासरं कमल प्रभा राजेन्द्र चंस लभन्ते नरः प्रातः समुत्थाय पठेत तृतीय यश स्तोत्रमेत जिन पंजरस्य आसादे कमल प्रभाख्यं लक्ष्मी मनोवांचित पूर्णाय पल्ली वयवरे गच्छेन जीव प्रभाचार्य हंसा पदामंस वादिन्द्र चुदामणि देशो जेनो जल दूसरी कमल मुराके उपसर्गाक्षेमयांते छिदन्ते विघ्नवलयम् मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धन्यवाद प्रभु। मथेन वंदनामि महाराज साहब। मतेन बदनामी महाराज साहब। जिन पंजर स्तोत्र सुनाया है, जिन पंजर स्तोत्र जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। जी।